नमस्कार। मैं मनीष आपके बीच इस संबंध के साथ हूँ कि भारत का संविधान यह सुनिश्चित कर चुका है कि हम आपको किसी न किसी प्रकार से मार डालेंगे। मुजफ्फरपुर भारत का एक ऐसा शहर है जो कि लोकतांत्रिक भूमि वैशाली गणराज्य का प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में। लीची के लिए यह सबसे प्रमुख जगह माना जाता है। इसकी लीची पूरी दुनिया में प्रचलित है और यहाँ जो प्रोपगंडे कुछ वर्षों में आपने देखा है जो देश में चलता रहता है, उस कंडीशन में आपने देखा है कि लीची को लेकर और लीची को बदनाम करने को लेकर के भी बहुत सारे प्रोपगंडे आए और उसके नाम पे भी कई बीमारियों का इजाद किया गया। बच्चों की बलि किस प्रकार से चढ़ाई जाती है वो आपने और पूरी दुनिया में ने मुजफ्फरपुर को देखते हुए सीखा है, देखा है और समझा है। इस बात को समझते हुए आज जो परिस्थिति पुनः आकर खड़ी हो गई कि लगभग आधा माने अर्धशतक के आसपास कहें तो लोगों की दुनिया अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी में तब्दील कर दिया गया है। लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली गई। आप याद कर लीजिए, यह वक्त चल रहा है पिछले 2 साल से जो भारत का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संचालित सरकार है, जो यह दावा करती है कि हमने अच्छे दिन लाए। आप याद कर लीजिए कि 2013-14 में जब चुनावी दौरे में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और आप याद करिए उन पल को, उन क्षणों को याद करिए जब भारत के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े कारनामे की। अच्छे दिन के नारों और मार्केटिंग से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म और पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीद कर जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक वजूद और वर्चस्व बनाया, उसकी एक बेहतरीन कहानी जो कि आज लोगों की आंख निकाल कर सामने आपके नज़रों में एक विशाल चिकित्सा पद्धति का शायद परिचय दिया जा रहा है। आप याद कर लीजिए कि कोविड काल में किस प्रकार से लोगों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया गया, लोगों को भूखे भटकने के लिए छोड़ दिया गया। फिर जैसे जैसे चुनाव की गतिविधियां बढ़ी तो 5 किलो चावल आटा दाल फ्री में देने की परंपरा शुरू हो गई। पुनः इस बार खत्म कर दिया गया था यह मुफ्त अनाज की परंपरा, लेकिन कई राज्यों में चुनाव हारने के बाद किसानों के आंदोलन से उनकी हार को प्रभावित करने वाली स्थिति को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने माफ़ी ही नहीं मांगी, बल्कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उन्होंने 3 महीने यानी मार्च तक के लिए 5 किलो अनाज पुनः मुफ्त देने की जो योजना थी उसको सुचारू रूप से रखने का प्रस्ताव भी रखा। आप यह बात समझ के देखिए कि मुजफ्फरपुर में किस प्रकार से लोगों की आंखें निकाल ली गई। ऑपरेशन के नाम पे छोटी मोटी बातों के लिए जो चिकित्सा जगत में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उस परिस्थितियों में भी हम मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन में भी हम लोगों की आंखें निकाल कर फोड़ दे रहे हैं। लोगों की दुनिया अंधेरे में कर रहे हैं। क्या होगा उनका, उनके परिवार का, और कैसे संभालेंगे वो जो लोग सरकारी अस्पतालों में जाकर एवं प्राइवेट अस्पतालों में जाकर यह परिस्थिति देखते हैं कि हमें कम से कम खर्च में या निःशुल्क रूप से हमें यह व्यवस्था मिल जाए जिससे हम अपनी आंखों की रोशनी बेहतर कर सकें और हम बेहतर स्वरूप में लौटकर अपने काम को कर सकें। क्या यही हम भारत बना रहे हैं जिसकी कल्पना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे? अच्छे दिन क्या यही है जो मानवता के लिए संसार करती हुई परिस्थितियां जन्म लेकर खड़ी हुई है? मानवता कराह रही है और शायद इतना कराह रही है कि शायद अब हम इसके आगे शायद मानवता की कोई और क्रूरता की और क्रूरतम शासन व्यवस्था की इससे भयावह तस्वीर हम अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। इन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से जी रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं,
इस तरफ भी हमें मुखातिब होकर सोचने की जरूरत है। हम अंधभक्ति में सांसद चुन लेते हैं। क्या मुजफ्फरपुर के जो सांसद है अजय निषाद ने कभी अब तक पिछले 7-8 सालों से वो सांसद हैं, कभी इन विषयों पे चिंता जताई? उस जिले के अध्यक्ष हैं, जो कार्यकारिणी है उसकी पूरी कमेटी के अध्यक्ष हैं वो, और कभी उन्होंने इस बात की तरफ मुखातिब नहीं हुए, चिंता भी चाहे नहीं कि हमें बेहतर समाज के निर्माण के लिए और लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, हत्या, लूट एवं चिकित्सीय क्षेत्र में हम एक बेहतर स्वरूप में लोगों को मदद कर सकें। तो क्या इन परिस्थितियों की जैसे ही हम निरंतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते रहेंगे और हमारी आंखें निकाल ली जाएंगी और हमारी दुनिया अंधेरे में तब्दील कर दी जाएगी? इसी कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन इस बात को याद रखिए कि क्या हमने ऐसी ही सरकार का चयन और अच्छे दिन के वादों के साथ किया था कि हमारी आंखें निकाल ली जाए, यानी कि मानवता के सबसे क्रूरतम स्थितियों में आकर जिस प्रकार से आज भारत खड़ा है, आज पुनः चिकित्सा पे एक बहुत बड़ा दाग और धब्बा लग गया। यह दुनिया के लिए ये शर्म की बात शायद न हो, भारत के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए ट्वीट करने के लिए समय न हो, यह बड़े ही विडंबना की स्थिति है। मुख्यमंत्री शराबबंदी में लगे हुए हैं, जब शराबबंदी 6 सालों से लगभग लागू है तो शराब आ कहाँ से रहा है? आप इन परिस्थितियों पे मैं अगली वीडियो में भी बात करूंगा कि शराब की कहानी से किस प्रकार से रोशन हो रहे हैं उनके घर, जो हम जिनके बदौलत हमें जिला में सुरक्षा की जिम्मेवारी मिली हुई है, वो हमारे सुरक्षक के रूप में और गार्जियन के रूप में बनाए गए हैं संवैधानिक रूप से। उनकी तस्वीर मैं आपके बीच रखूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच पुनः एक बार फिर आपकी बात के दोबारा आया हूँ और इसलिए आया हूँ में कि पंचायत चुनाव चल रहा है और वैशाली जिले के वैशाली में वैशाली जिला कल होने वाले चुनाव को लेकर पदाधिकारी के वीडियो आपके सामने रखना नगर थाना संचालित आप यह देखिए।